नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी ने कई रहस्यमयी स्थानों के बारे में सुना होगा, जैसे कि एरिया 51, गीजा के पिरामिड, बरमूडा ट्रायंगल इत्यादि। लेकिन आज हम इस वीडियो में इनसे भी अलग आपको कुछ ऐसे 9 रहस्यमयी स्थानों के बारे में बताएंगे जो अपनी सुंदरता, अविश्वसनीय घटनाएं या फिर अपने अनसुलझे रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी वीडियो को देख तो लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपका बस एक क्लिक लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन क्या आप जानते हैं आपका ये एक क्लिक से हमें कितनी ज्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलती है और अच्छा काम करने की। आप मेरे लिए तो नहीं, लेकिन मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। इसके लिए आप सभी का पहले ही धन्यवाद। चलो अब बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। नंबर 9, सुइसाइड फॉरेस्ट, जापान। दुनिया में कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें या घटनाएं होती हैं जो लोगों के बीच हमेशा के लिए चर्चा का विषय बन जाती हैं। ऐसी ही एक जगह है जापान में, जिसे पूरी दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट यानी आत्महत्या करने वाला जंगल के नाम से जाना जाता है। ये हरा भरा और सुंदर दिखने वाला जंगल मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं, बल्कि अपनी डरावनी कहानियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस जगह पर अब तक कई लोगों ने आत्महत्या की है। वहीं इस जंगल को लेकर लोगों में कई तरह की मान्यताएं भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह पर भूतों का वास है जो लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। ये जंगल दुनिया के सबसे पॉपुलर सुसाइड प्लेसेस में दूसरे नंबर पर है। ये जंगल जापान की राजधानी टोक्यो से महज कुछ ही घंटे की दूरी पर स्थित है। आइए जानते हैं इस जंगल के बारे में। जैसे ही आप औंके गहरा जंगल में प्रवेश करेंगे तो आपको चेतावनियां पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि अपने बच्चों और परिवार के बारे में ध्यान से सोचें। आपका जीवन आपके माता पिता द्वारा दिया हुआ कीमती तोहफा है। ये जंगल जापान के टोक्यो से 2 घंटे की दूरी पर स्थित माउंट फूजी के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है और 35 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े एरिया में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, ये जंगल इतना घना है कि इसे पेड़ों का सागर भी कहते हैं। ये जंगल इतना घना है कि यहां से निकलकर आना बेहद मुश्किल है। कहा जाता है कि इस जंगल में आत्माओं का वास है। आधिकारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार साल 2003 से इस जंगल में करीब 105 डेड बॉडीज खोजी जा चुकी हैं। इनमें से ज्यादातर बुरी तरह सड़ चुकी थीं। वहीं कुछ को जंगली जानवरों ने खा लिया था। साथ ही ये भी माना जाता है कि जंगल इतना घना है कि लोग रास्ता भूल जाते हैं और फिर डर की वजह से वो खुद से ही अपनी जान ले लेते हैं। नंबर 8, दारवाजा गैस क्रेटर, डोर टू हेल, तुर्कमेनिस्तान। दारवाजा गैस क्रेटर, जिसे नरक का दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। गैस क्रेटर तुर्कमेनिस्तान देश की राजधानी अशगब्बत से 260 किलोमीटर उत्तर दिशा में काराकोरम रेगिस्तान के दरवेज गांव में एक प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है। यहां पर जमीन में बने एक बड़े छेद से मीथेन गैस निकलती है। इस छेद वाले गैस क्रिएटर का व्यास करीब 230 फीट और गहराई करीब 98 फीट है। कुछ लोग बताते हैं कि इस गैस क्रेटर में आग सन 1971 में लगी थी, तो वहीं कुछ लोग इससे भी पहले का समय बताते हैं। 20वीं शताब्दी में जब तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, तब कुछ सोवियत भूवैज्ञानिक गैस का पता लगाते यहां पहुंच गए। यहां पर पहुंचने के पश्चात उन्हें गैस की जानकारी मिलने के बाद खुदाई शुरू करवा दी। लेकिन कुछ अंदर तक खोदने के बाद उन्होंने देखा कि वहां से गैस निकल रही है। जिस जगह पर खुदाई हो रही थी उससे कुछ दूर तक का क्षेत्र अचानक से जमीन के कुछ फीट अंदर धंस गया। लेकिन कहा जाता है कि जमीन के धंसने के साथ किसी की जान नहीं गई। इस जमीन के अंदर धंसने के बाद वहां से काफी ज्यादा मात्रा में गैस निकलने लगी। ये गैस वहां के लोगों को खतरनाक महसूस हो रहा था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तब उन्होंने इस समस्या से बचने के लिए तथा गैस को रिलीज करने के लिए वहां पर उस गड्ढे में आग लगा दी, ये सोचकर कि कुछ ही दिनों में यह आग बुझ जाएगी और ये एक साधारण सा गड्ढा बन जाएगा जो अभी गैस का गड्ढा है। उन्हें लगा कि आग बुझाने के बाद इस गड्ढे से हम आसानी से तेल, गैस, पेट्रोलियम को निकाल पाएंगे।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे लोग जो सोचे थे उससे कहीं ज्यादा समय तक यह आग जलती रही। आपको बता दें कि वे लोग जो सोचे थे कि कुछ दिनों तक जलकर यह आग बुझ जाएगी, वह दिन 40 से 50 सालों में बदल गया, लेकिन आग अभी भी नहीं बुझी। कहा जाता है कि यहां पर इस गड्ढे में इतनी ज्यादा मात्रा में गैस उपस्थित है कि यहां पर अभी भी आग जल रही है। ये आग अभी तक 1 सेकंड के लिए भी नहीं बुझी है। हालांकि कुछ रिपोर्टर्स गैस क्रेटर के बारे में दावा करते हैं कि सोवियत भूवैज्ञानिकों ने यहां पर तेल की खोज करने के लिए ड्रिलिंग की थी, तभी उन्हें खुदाई के दौरान गैस निकालने का मालूम चला और वहां के कुछ दूर तक के जमीन के धंसने के बाद अधिक मात्रा में गैस निकलने से उनके जान को खतरा महसूस हुआ और वो लोग इस गड्ढे में आग लगा दिए। तभी से यह आग जल रही है। वही वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर पानी की खोज के दौरान इस गैस क्रेटर गड्ढे का निर्माण हुआ था। अलग अलग लोगों से मिलने के बाद अलग अलग कहानी सुनने को मिलती है, लेकिन वास्तव में आज तक किसी को भी सही से मालूम नहीं है कि इस गैस क्रेटर में आग कैसे लगी और इसका निर्माण कैसे हुआ। नंबर 7, डरावनी गुड़ियों का आइलैंड। यह रहस्यमय जगह मैक्सिको से दक्षिण जोचिमिको कनाल के बीच ला इस्ला डे ला म्यूनिकस पर स्थित है। यहां आपको कई डरावनी गुड़ियां पेड़ों पर लटकी हुई दिखेंगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि दर्जनों की तादाद में यहां की गुड़ियां एक दूसरे से कानाफूसी करती हैं। वे आंखें घुमाती हैं और एक दूसरे से इशारों में बात करती हैं। यह जगह काफी खतरनाक है। अक्सर यहां पर घूमने के लिए लोगों को टूर गाइड ले जाने की सलाह दी जाती है। उन्हें अकेले इस जगह पर घूमने नहीं दिया जाता है। गुड़िया में बसी है बच्ची की आत्मा। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां लटकती गुड़ियों में एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी। डॉन जूलियन सैंटाना बरेरा 2001 तक इस आइलैंड का केयर टेकर था। बताया जाता है कि जूलियन को एक बच्ची की तैरती हुई लाश मिली थी, तब उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन जूलियन उसे बचा पाने में नाकाम रहा। कहते हैं बच्ची की मौत के बाद एक गुड़िया भी बहती हुई यहां आई थी। जूलियन ने इसे बच्ची की गुड़िया समझ उसे उसी पेड़ पर लटका दिया जहां बच्ची ने दम तोड़ा था। उसके बाद जूलियन को एक के बाद एक कई गुड़ियां मिलती चली गईं। जूलियन बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उन्हें पेड़ पर लटकाता गया। उसके बाद से शुरू हुआ सिलसिला जारी रहा और आज ये स्थान पूरे तौर पर हॉन्टेड ही है। नंबर 6, सैन लुइस वैली, कोलोराडो। सैन लुइस वैली जो अमेरिकी राज्य कोलोराडो में स्थित है, जो न्यू मैक्सिको के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है। 8000 वर्ग मील क्षेत्रफल वाली यह घाटी 196 किलोमीटर लंबी और 119 किलोमीटर चौड़ी है, जहां रहस्यमयी आकृतियां देखने को मिलती हैं। एलियन रहस्य है यहां। आए दिन इस जगह पर पालतू जानवरों को मारने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसके अलावा जानवरों के शरीर पर भी घाव देखे गए। वहीं कई बार शरीर के अंग भी गायब हो जाते हैं, लेकिन खून की एक बूंद भी नजर नहीं आती। कहा जाता है कि इन सब के पीछे एलियंस का हाथ है। इस संबंध में जूडी मेसोलिन नाम की महिला ने बताया कि वह साल 2000 से लेकर अब तक 50 से ज्यादा यूएफओ को यहां उतरते हुए देख चुकी हैं। हालांकि इन घटनाओं के पीछे एलियंस हैं या कुछ और, यह अभी भी एक रहस्य है। नंबर 5, दनाकिल, इथियोपिया। उत्तरी अफ्रीका के इरिट्रिया की सीमा से लगे इस स्थान को रहस्यमयी माना जाता है। यह जगह धरती पर मौजूद किसी भी जगह से अलग है। यहां पहुंचकर ऐसा लगता है मानो आप किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हों। यह दुनिया का सबसे गर्म स्थान होने के साथ साथ पृथ्वी का सबसे शुष्क और सबसे निचला स्थान भी माना जाता है। यहां साल भर औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इस जगह को डानाकिल डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। गर्म भूमि का रहस्य, कहा जाता है कि यहां हमेशा जमीन से आग निकलती रहती है। इतना ही नहीं, आसमान से बारिश की आग भी बरसती है। जहां इंसान का जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब भी धरती के अंदर उथल पुथल मचती है तो अक्सर जमीन के अंदर आग लग जाती है। इसके कारण यहां पिघला हुआ लावा बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। माना जाता है कि लाखों साल बाद डानाकिल डिप्रेशन एक गहरे गड्ढे में बदल जाएगा और यहां समुद्री पानी भर जाएगा। नंबर 4, मैग्नेटिक हिल, इंडिया। लेह शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित सड़क का एक छोटा सा हिस्सा
गुरुत्वाकर्षण के प्रति अपने पूर्ण प्रतिरोध के कारण असामान्य है। चुंबकीय पहाड़ी हर साल हजारों पर्यटकों को प्राकृतिक घटनाओं का गवाह बनने के लिए आकर्षित करती है। इस असामान्य पहलू के कारण इसे मिस्ट्री हिल और ग्रेविटी हिल जैसे कई नाम दिए गए हैं। चुंबकीय रहस्य। सबसे आम सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि इस अप्राकृतिक पहलू के पीछे एक चुंबकीय शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि यह कारों और अन्य वाहनों को ऊपर की ओर खींच सकती है। यह इतना प्रसिद्ध है कि इस क्षेत्र से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज भी चुंबकीय प्रतिरोध को बायपास करने के लिए अपनी ऊंचाई बढ़ा देते हैं। नंबर 3, जैकब वेल, यूनाइटेड स्टेट्स। जैकब वेल काफी रहस्यमयी जगह है। यहां पर अब तक 100 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इतने लोगों के गायब होने या मरने के बाद भी यहां पर लोग घूमने और नहाने जाते हैं। इसमें नहाते समय ही पता नहीं लोग कभी कभी गायब हो जाते हैं। हमेशा हर कोई गायब नहीं होता है। इसमें लोग गायब क्यों और कैसे एवं कब हो जाते हैं, अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये जगह विम्बली, अमेरिका में है। नंबर 2, राकोट्ज़ब्रुक डेविल्स ब्रिज, जर्मनी। राकोट्ज़ब्रुक, जिसे डेविल्स ब्रिज भी कहा जाता है, किसी परी कथा जैसा दिखता है। राकोट्ज़ब्रुक यूरोप के कई शैतान पुलों में से एक है। तो शैतान का पुल क्या है? मध्यकाल के दौरान अनेक शैतान पुल बनाए गए। ये पुल चिनाई वाले पुल हैं जो या तो इतने शानदार हैं या बनाने में इतने चुनौतीपूर्ण हैं कि केवल शैतान ही उनके निर्माण में मदद कर सकता था। किंवदंती के अनुसार शैतान पुल पार करने वाले पहले इंसान की आत्मा के बदले में पुल बनाने में मदद करता था। प्रत्येक पुल की अपनी अनूठी लोक कथा है। राकोट्ज़ब्रुक का निर्माण 1860 में मानव हाथों द्वारा किया गया था। पूरा पुल मानव निर्मित है, जिसमें पुल के दोनों छोर पर दांतेदार चट्टानी मीनारें और झील में उभरी नुकीली चट्टानें शामिल हैं। भले ही शैतान ने इस पुल के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाई, फिर भी इसके नाजुक मेहराब के कारण इसे डेविल्स ब्रिज का नाम दिया गया है। यह इतना असाधारण है कि शैतान ने ही इसे बनाया होगा, ऐसा देखने में यह पुल लगता है। नंबर 1, द नाज़का लाइन्स। यह द नाज़का लाइन्स पेरू में स्थित है। यहां पर कुछ ऐसी लाइन खींची गई हैं जिसे आप देखेंगे तो कभी मनुष्य, कभी कोई जीव या कभी कुछ और दिखाई देगा। इसमें एक हैरानी की बात तो यह है कि इसको अगर आप पास जाकर देखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह सिर्फ ऊंचाई से दिखाई देता है। सालों की रिसर्च के बाद भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। बस इतना पता लग पाया है कि यह बहुत ही पुराना है, लगभग 400 से 700 ईस्वी के बीच इसे बनाया गया है। पेरू के नाज़का लाइन्स में पहले भी कई विशाल आकृतियां मिल चुकी हैं, जिसके कारण यहां दुनिया भर के पुरातत्वविद और स्पेस साइंस में रुचि रखने वाले लोग आते रहते हैं। इस जगह की खोज 1940 के दशक में की गई थी। तब से लेकर अब तक यहां प्राचीन मानव सभ्यता की कई बहुमूल्य वस्तुएं और आकृतियां मिल चुकी हैं। नाज़का रेगिस्तान पेरू की राजधानी लीमा से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। नाज़का लाइन्स का एलियंस रहस्य। स्विट्जरलैंड के मशहूर लेखक एरिच वॉन दानिकेन ने तो यहां तक दावा किया था कि पेरू के स्थानीय लोगों ने एलियंस को पृथ्वी पर वापस बुलाने के लिए इन जटिल पशु डिजाइनों को तैयार किया था। उन्होंने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में लिखा है कि बिना किसी संदेह के यह कहा जा सकता है कि पेरू के पहाड़ों के किनारे पर बने विशाल चित्र हवा में खास संदेश भेजने के लिए बनाए गए थे। ऐसे में उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? तब दावा किया गया था कि एलियंस इस जगह पर उतरते थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इन 9 रहस्यमयी स्थानों में से किसी पर भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।